तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। ईरान ने बदला लेते हुए इजराइल के जहाज पर कर लिया कब्जा, नेतन्याहू के उड़े होश। उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। 50 सीटों पर ओवैसी और पल्लवी पटेल लड़ेंगे चुनाव। इजराइल पर 24 घंटे के भीतर अटैक कर सकता है ईरान, तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने तैनात कर दिए अपने युद्धपोत। लोकसभा चुनाव में वोटिंग से पहले राजस्थान, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी को हुआ नुकसान। बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे सर्वे, इंडिया गठबंधन कर रहा तीनों राज्यों में कमाल। ईरान के इजराइल पर हमले की चेतावनी के बाद एयर इंडिया ने बदला अपना रूट, ईरान जाने से कर दिया इनकार। लोकसभा चुनाव के बीच राजस्थान से बीजेपी को लगा झटका। अग्नि के सामने बीजेपी को वोट नहीं देने की राजपूतों ने खाई कसम। बीजेपी का राजपूतों ने सड़क पर किया विरोध। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करना इजराइल को पड़ा भारी। ईरान ने बदला लेते हुए इजराइल के जहाज पर कर लिया कब्जा, नेतन्याहू के उड़े होश। दोस्तों आपको बता दें कि सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला करना इजराइल के लिए भारी पड़ गया। इसी का बदला लेते हुए ईरान की सेना ने शनिवार को इजराइल के एक जहाज को समुद्र में जब्त कर लिया है और इस जहाज को छुड़ाने के लिए इजराइल की सेना तक नहीं आई। वहीं आपको बता दें कि इस जहाज पर 17 भारतीय भी सवार थे। ईरान की इस हरकत से क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। ईरान के द्वारा जहाज को जब्त करने की घोषणा के बाद इजराइल की सेना ने ईरान को चेतावनी दी है कि इसके परिणाम ईरान को भुगतने होंगे। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना ने जब से सीरिया में ईरानी दूतावास पर हमला किया है तब से ईरान इजराइल से नाराज है और ईरान ने इजराइल से बदला लेने की कसम खाई है और इसी कारण इजराइल के जहाज को ईरान ने जब्त किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में पल्लवी पटेल और ओवैसी के गठबंधन ने 7 सीटों पर उम्मीदवारों का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद ओवैसी के साथ गठबंधन करने वाली पल्लवी पटेल के गठबंधन ने उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 7 सीटों में से एक मुस्लिम प्रत्याशी बनाया गया है जबकि 6 हिंदू हैं। दरअसल आपको बता दें कि सूची में बरेली लोकसभा सीट से सुभाष पटेल को प्रत्याशी बनाया गया है जबकि हाथरस लोकसभा सीट से जयवीर सिंह धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। फिरोजाबाद से प्रेम दत्ता बघेल को प्रत्याशी बनाया गया है। रायबरेली से मुस्लिम प्रत्याशी हाफिज मोहम्मद मोबिन को टिकट दिया गया है। भदोही से प्रेमचंद्र बिंद, फतेहपुर सीट से रामकृष्ण पाल और चंदौली लोकसभा सीट से जवाहर बिंद को टिकट दिया गया है। समाजवादी पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद पल्लवी पटेल ने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया है। वहीं आपको बता दें कि आने वाले समय में पल्लवी पटेल और ओवैसी का गठबंधन और सीटों पर भी प्रत्याशी उतारेगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल पर 24 घंटे के भीतर अटैक कर सकता है ईरान। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए तैनात कर दिए युद्धपोत। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर से चरम पर है। आशंका है कि ईरान 24 घंटे के भीतर इजराइल पर हमला कर सकता है। इसे देखते हुए इजरायली सरकार भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। खुफिया सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई रविवार तक हो सकती है। माना जा रहा है कि ईरान की ओर से अभूतपूर्व हमले से युद्ध छिड़ सकता है। दरअसल आपको बता दें कि ईरान अपनी एक इमारत पर घातक इजराइल की बमबारी के बाद इजराइल को जवाबी हमले का धमकी दे रहा है, मगर इसे लेकर इजराइल का दावा रहा है कि वह उसके हितों के खिलाफ खतरों से जुड़ी थी। वहीं आपको बता दें कि ईरान के बदला लेने के बाद अमेरिका भी एक्टिव हो गया है। अमेरिका ने इजराइल को बचाने के लिए अपने 2 युद्धपोतों को तैयार कर दिया है और अपनी सेना को अलर्ट मोड पर रखा है। अमेरिका ने इजराइल को भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया है। अब देखते हैं कि गाजा पट्टी के बाद इजराइल और ईरान में युद्ध छिड़ता है या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। राजस्थान, बंगाल और महाराष्ट्र में बीजेपी को नुकसान। बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे सर्वे। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में मतदान का पहला चरण 19 अप्रैल को है। इससे ठीक पहले आए कई सर्वे में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन को नुकसान होता दिख रहा है। राजस्थान में बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी बीजेपी गठबंधन को कम
सीटें मिलने का अनुमान इन सर्वे में जताया गया है। लोक पोल के सर्वे के अनुसार पश्चिम बंगाल में टीएमसी को 26 से 28 सीटें, कांग्रेस को 4 सीटें, बीजेपी को 11 से 13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान में लोक पोल के सर्वे में एनडीए गठबंधन को 17 से 19 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 से 8 सीटें मिलने की बात कही गई है। 2019 में यहां सभी 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, लेकिन इस बार बीजेपी का यहां पर सुपड़ा साफ हो रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। वहीं महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को 20 से 25 सीटें मिल सकती है। वहीं बीजेपी को यहां पर 26 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, जबकि 7 सीटें अन्य को मिल सकती हैं। यानी इस बार इंडिया गठबंधन कमाल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पश्चिम एशिया में बड़ा तनाव। ईरान के इजराइल पर हमले की चेतावनी के बाद एयर इंडिया ने बदला अपना रूट। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव का असर भारतीय हवाई क्षेत्र पर पड़ने लगा है। ईरान के द्वारा इजराइल पर हवाई हमले की चेतावनी के बाद मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के कारण एयर इंडिया की उड़ानों ने आज ईरानी हवाई क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी है। सूत्रों का कहना है कि यूरोप जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानों ने ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए लंबा रास्ता अपनाया है। भारत, फ्रांस, रूस सहित देशों ने अपने नागरिकों को इस क्षेत्र की यात्रा के खिलाफ चेतावनी दी है, जो पहले से ही गाजा में युद्ध के 7वें महीने में है। दोनों मध्य पूर्वी देशों के बीच सैकड़ों बार तब गर्म हो गया जब महीने की शुरुआत में ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हवाई हमले किए थे, जिसमें 2 ईरान के कमांडरों की मौत हो गई थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच अग्नि के सामने बीजेपी को वोट नहीं देने की राजपूतों ने ली शपथ। सीपी की जोशी के गढ़ में सड़क पर उतरे राजपूत। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान इस समय चरम पर है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों के लिए 2 चरण में मतदान होगा। मेवाड़ के चित्तौड़गढ़ में दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को कराया जाएगा। चित्तौड़गढ़ को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का गढ़ माना जाता है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ राजपूत समाज ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने सीपी जोशी को चित्तौड़गढ़ से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। राजपूत समाज बीजेपी के खिलाफ सड़क पर उतर आया है और चित्तौड़गढ़ में राजपूत समाज ने रैली निकालकर बीजेपी के खिलाफ आक्रोश जताया है और अग्नि के सामने कसम खाई है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कतई भी वोट नहीं देंगे। दरअसल आपको बता दें कि करनी सेना के पद अधिकारियों का कहना है कि बीजेपी ने गुजरात की राजकोट लोकसभा सीट से पुरुषोत्तम रूपाला को चुनावी रण में उतारा है। राजकोट से बीजेपी प्रत्याशी पर राजपूत समाज की महिलाओं के खिलाफ अपशब्द बोलने का आरोप है और इसी का विरोध राजपूत समाज के लोगों ने किया है और बीजेपी को वोट नहीं देने की कसम खाई है, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनावत का हारना हुआ तय। कंगना रनावत के खिलाफ विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस पार्टी ने दिया टिकट। दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी से हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से टिकट पाने वाली कंगना रनावत की हार मंडी लोकसभा सीट पर होने जा रही है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी ने इतने दमदार उम्मीदवार कंगना रनावत के खिलाफ उतारा है कि कंगना रनावत का हारना तय है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी विक्रमादित्य सिंह को टिकट कंगना रनावत के खिलाफ लोकसभा सीट मंडी से देने जा रही है। इस बात का ऐलान उनकी मां और मंडी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद प्रतिभा सिंह ने किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान इस सीट से किसी युवा को उतारना चाहती है। ऐसे में विक्रमादित्य सिंह का नाम आगे किया गया है। जल्दी इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी जाएगी। अगर विक्रमादित्य सिंह मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनावत के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो कंगना रनावत 100% हार जाएगी और विक्रमादित्य सिंह जीत जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इलेक्टोरल बॉन्ड से खूब चंदा देने वाली मेगा इंजीनियरिंग के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस। 350 करोड़ का है मामला। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी गलियारों में एक मुद्दा जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था इलेक्टोरल बॉन्ड। इस मुद्दे को लेकर जहां विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि सत्ताधारी मोदी सरकार की ओर से किया गया सबसे बड़ा घोटाला है, तो वहीं मोदी सरकार का दावा है कि चुनावी चंदा सिर्फ बीजेपी को नहीं मिला बल्कि सभी पार्टियों को दिया गया। इसी बीच सीबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी और उसके 8 अधिकारियों पर केस दर्ज कर लिया है। सीबीआई ने यह केस एनआईएसपी की 350 करोड़ रुपए की परियोजना में कथित भ्रष्टाचार के मामले में
NMDC आयरन एंड स्टील प्लांट इस्पात मंत्रालय के 8 अधिकारियों के साथ साथ मेगा इंजीनियरिंग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी के महीने में चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार देते हुए SBI से सभी देनदारों का डेटा चुनाव आयोग को सौंपने को कहा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।